हमारी फिल्म लोगों को इतनी पसंद आ रही है, बेहद खुशी है इस बात की। जी। अब मतलब अगला वीकेंड भी आ रहा है, कितने वीकेंड तक आप मार्केटिंग करते ही चले जाएंगे इसकी? दरअसल मेरा ये मानना हमेशा रहा है कि जो मार्केटिंग होती है वो फिल्म के रिलीज से पहले होती है। चूंकि जो कुछ आप मार्केटिंग से लोगों को इंटरेस्ट कर सकते हैं फिल्म की तरफ, वो पहले, दूसरे और तीसरे दिन तक ही होता है। उसके बाद जो है फिल्म बोलती है। अगर फिल्म लोगों को पसंद आती है तो फिर वो लोग देखते हैं, कामयाब होती है और आगे बढ़ती है। अगर फिल्म लोगों को पसंद नहीं आती तो आप मार्केटिंग जितनी चाहे कर लें, वो लोग देखने नहीं जाते। कितने करोड़ हो गए अब तक? ये तो डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर ज़्यादा जानते होंगे, मैं इतना हिसाब रखता नहीं हूँ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ये फिल्म जो लोग देख रहे हैं, जिस तरह से उनका रिस्पांस आ रहा है, जिस तरह से लोग बार बार देखना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि जब भी हम कोई फिल्म बनाते हैं, इतनी मेहनत से बनाते हैं, इतनी मुशक्क़त से बनाते हैं, इतने लव और पैशन के साथ बनाते हैं, तो जब इस किस्म का रिस्पांस आता है तो वाकई बेहद खुशी होती है। और ख़ास तो देखिए, फिल्म तो बहुत सारी कामयाब होती हैं। फिल्में हंसी मजाक की फिल्में होती हैं, एंटरटेनिंग फिल्में होती हैं, लेकिन जब कभी ऐसी फिल्म कामयाब होती है तो मुझे ख़ास खुशी इस बात की होती है कि ये फिल्म जो है वो हमारे सोसाइटी के लिए इतनी अहम चीज़ कह रही है, और हमारे यूथ के लिए, या हमारे बच्चों के लिए, या हमारे पेरेंट्स के लिए। सो आई थिंक दैट जब इस किस्म की फिल्म लोगों को पसंद आती है तो इसका एक ख़ास असर होता है। जैसे तारे ज़मीं पर का बहुत कमाल का असर हुआ था हम सब पर, पहले तो मुझ पर जब मैंने फिल्म बनाई। तो आई थिंक दैट रियली गिव्स मी अ लॉट ऑफ जॉय व्हेन दिस काइंड ऑफ अ फिल्म डज वेल। जब ऐसी फिल्म कामयाब होती है तो मुझे ख़ास खुशी होती है। लेकिन यकीन नहीं होता है आमिर, जब आप कहते हैं कि कुछ पता ही नहीं कितने करोड़ हो गए, यहाँ रोज पेपरों में छप रहा है, पेपर तो आप पढ़ ही रहे होंगे ना? जी जी। जी हाँ, मुझे अंदाज़ा है थोड़ा बहुत। इतना मैं कीन इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ नंबर्स पे, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो पिछली सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म रही है, ऐतिहासिक फिल्म जो रही है, वो गजनी थी। और गजनी के कुछ 40% 50% आगे चल रही है ये, तो ऑलमोस्ट गजनी का शायद बिजनेस इसका डबल हो जाए। तो जाहिर है ये इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाएगी इसके बाद, गजनी के बाद, जो गजनी के रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो गजनी अभी नंबर 2 पे आ गई है, बल्कि जो गजनी का जितना धंधा था इसने 10 दिन में पूरा कर लिया था, तो उसके आगे काफ़ी आगे निकल चुकी है। और शोले? जी। नहीं नहीं, शोले तो बहुत बड़ी कामयाब फिल्म है और मैं खुद शोले का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे लगता नहीं कि हम अपने आप को शोले के साथ कंपेयर कर सकते हैं। या जो ऐतिहासिक बहुत बड़ी बड़ी फिल्में रही हैं, मुग़ल आज़म, गंगा जमुना, मदर इंडिया, ये सब फिल्में बहुत ख़ास फिल्में हैं। देखिए, हर फिल्म की तुलना हम पैसों से नहीं कर सकते, हर फिल्म की तुलना हम बॉक्स ऑफिस से नहीं कर सकते। कई चीज़ें होती हैं बॉक्स ऑफिस की कामयाबी के पीछे, और हर फिल्म ख़ास और अलग होती है। मुझे नहीं लगता कि हम ये ट्रेड पंडिट्स के लिए ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, और ट्रेड के लिए ज़्यादा एक्साइटिंग होता है कि ये फिल्म जो है वो पिछले जितनी, मतलब 10 सालों में फिल्में आई हैं उससे दुगना तिगना बिजनेस कर रही है, ये उनके लिए ख़ास चीज़ होती है। लेकिन आपको इस बात से खुशी नहीं होती कि अब ये जैसे ट्रेड पंडित सी बात करते हैं, लेकिन सभी लोग बात करते हैं कि अब ये ओवरसीज मार्केट में भी, इस मार्केट में भी, ओवरसीज में खास तौर पे बताया जा रहा है कि वहां पर भी नए रिकॉर्ड इसने बना दिए हैं? जी हाँ, ओवरसीज में भी ये जितने पिछले फिल्मों के रिकॉर्ड्स थे सारे उससे दुगना आगे बढ़ गई है। तो बहुत एक्चुअली जो इसका बिजनेस हो रहा है ये कोई समझ नहीं पा रहा है कि किस लेवल का बिजनेस हो रहा है और क्यों इतना ज़्यादा बिजनेस हो रहा है। और तो चाहे वो हिंदुस्तान हो या ओवरसीज हो, ये हर जगह रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। तो लेकिन नहीं, मुझे एक चीज़ लगती है, अगर जी आप जी जी, मुझसे पूछें, हाँ हाँ, मुझे कई लोग पूछते हैं कि ये इतनी कामयाब कैसे हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत सारी फिल्में होती हैं जो एंटरटेनिंग होती हैं, बहुत सारी फिल्में होती हैं जो हमको हंसाती हैं, रुलाती हैं। मेरी एक थियरी है इसके पीछे। मुझे लगता है कि जो इसके डायरेक्टर हैं राजू हिरानी, वो एक खास किस्म के इंसान है, और उनके अंदर जो अच्छाई है, जो गुडनेस है, वो कहीं पे फिल्म के अंदर आ जाती है। ये हमने मुन्ना भाई MBBS में भी देखा, मुन्ना भाई लगे रहो में भी देखा। उनके जो किरदार होते हैं, जो आमतौर पे जिनको हम नेगेटिव कैरेक्टर्स कहते हैं,
एज ए डायरेक्टर उनका नजरिया, उनके तरफ भी उनका नजरिया देखने का एक वार्मथ के साथ होता है, एक अच्छाई के साथ होता है। तो मुझे लगता है कि जो इस फिल्म के अंदर जो राजू जी की जो गुड वाइब्स हैं वो कमाल के हैं फिल्म के अंदर, जो लोगों को महसूस हो रहे हैं, जो फील हो रहे हैं। तो मनोरंजन है, हंसी हंसाती है, आपको रुलाती है फिल्म, यू नो इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, आपको मैसेज भी मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या ऐसी बात है, मुझे लगता है वो एक कभी कभी कुछ इंटेंजिबल चीजें होती हैं जिनको हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते या छू नहीं पाते, और वही मैजिक है सिनेमा का, वही वही इसका मैजिक है। नहीं आमिर, अगर ऐसा होता तो फिर राजू ईरानी के नाम पर फिल्म बेची जाती, राजू ईरानी बेचने निकलते, आप निकले, आपके नाम पर शायद 3 हीरो थे, लेकिन फिर भी सब कुछ आमिर खान आमिर खान आमिर खान ही था, तो फिल्म तो आप ही के नाम पर चल रही है। नहीं किशोर जी, मेरा ये मानना है कि जो स्टार्स होते हैं वो फिल्म की ओपनिंग दिला सकते हैं आपको। तो अगर मैंने किसी फिल्म में काम किया है तो लोग मुझे देखने आएंगे, तो पहला वीकेंड जो है वो भर जाएगा। मतलब जो फर्स्ट वीकेंड का जो बिजनेस है वो आप एट द मोस्ट उसका क्रेडिट आप दे सकते हैं स्टार को। और इस फिल्म में सिर्फ मैं स्टार नहीं हूँ, सबसे बड़ा स्टार तो राजू ईरानी खुद है, क्योंकि उनकी पहली 2 फिल्में बहुत कमाल की कामयाब हो रही थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस और मुन्ना भाई लगे रहो। तो लोगों के दिल में उनके लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है, और यकीनन वो उनकी तीसरी फिल्म भी देखने के लिए एक्साइटेड थे। तो इसमें राजू ईरानी खुद बहुत बड़े स्टार हैं, करीना बहुत बड़ी स्टार है, करीना और मैं पहली दफ़ा आ रहे हैं, शर्मन, माधवन और मैं, हम तीनों रंग दे बसंती में साथ थे, अब उसके बाद हम एक साथ आ रहे हैं। विनोद चोपड़ा फिल्म्स का बैनर है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये फिल्म को इतनी खास बड़ी ओपनिंग लगी है। और ये ओपनिंग में भी मतलब इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लेकिन ओपनिंग याद रखिएगा सिर्फ आपको पहले, दूसरे और तीसरे दिन तक मिलती है, फ्राइडे सैटरडे संडे। उसके बाद अगर फिल्म कामयाब होती है तो ये फिल्म की कामयाबी है। तो अब इसका मतलब बेहिचक सारा कह जो दिया जाए कि आप क्रेडिट है नंबर 1 खान हो गए हैं। किशोर जी, आप लोग मुझे एम्बैरस कर रहे हैं। मैं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वाकई और जेन्युइनली मुझे नंबर्स में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। और मेरी समझ से मैं मतलब मेरा एक खास रिश्ता है मेरे ऑडियंस के साथ, जिसके लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है और वैल्यू है। और उसमें नंबर्स को डालना या तोलना मुझे लगता नहीं कि सही चीज है। और मैं किसी से compete करता भी नहीं हूँ। नहीं, लेकिन ये अब सच तक बात है, मैं बिल्कुल किसी से compete नहीं करता, बल्कि मैं कब अगर आप पूछें तो मैं अपने आप से compete करता हूँ। मेरी ये कोशिश हमेशा रहती है कि जो मैंने पिछली फिल्म की है उससे मैं बेहतर काम करूँ। जो कुछ आज तक मेरा काम रहा है उसके मैं 2 कदम आगे जाऊं। तो मैं हमेशा अपने आप से compete करता हूँ। और बल्कि किशोर जी, मुझे तो खुशी होती है जब मैं किसी और की फिल्म देखता हूँ और उस फिल्म से मुझे मनोरंजन मिलता है, तो मुझे बेहद खुशी होती है। जब मैंने मुन्ना भाई देखी या मुन्ना भाई लगे रहो, गांधीगिरी वो देखी, तो मुझे संजू का काम बेहद पसंद आया, राजू का काम बेहद पसंद आया, और मुझे बेहद खुशी हुई कि ये फिल्म, दोनों फिल्में इतनी कामयाब थी। जब मैंने दिलवाले दुल्हनिया देखी, या जब मैं सलमान की कोई फिल्म देखता हूँ, गोविंदा की कोई फिल्म देखता हूँ, जब मेरा मनोरंजन जब होता है, ऋतिक की फिल्म आई थी कोई मिल गया, जिसमें कि वो उनका जो रोल था, जिसमें कि वो थोड़े स्लो हैं उनकी थिंकिंग, तो वो इतना अच्छा मुझे उनका काम लगा था। वो फिल्म से इतनी दिलचस्पी मुझे हुई थी। तो जब मैं कोई फिल्म देखता हूं जो मुझे अच्छी लगती है, तो फिर वो स्टार कौन है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुद आप मतलब आप साफ कह रहे हैं कि किसी खान से आप compete नहीं करते। मैं किसी खान से या किसी से भी compete नहीं करता। मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार हैं जो इतने अच्छे कमाल के कलाकार हैं। अक्षय कुमार जी जो हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल स्टार खुद हैं, सैफ खुद हैं, सभी स्टार्स जो हैं, अजय देवगन हैं, संजय दत्त हैं, तो सभी कामयाब हैं और सबकी अपनी ऑडियंस है, सबका अपना तरीका है काम करने का। और कौन-कौन? सबका अपना रिश्ता है अपनी ऑडियंस के साथ। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? ना मैं ये क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हैं, बिजनेस की बात करते हैं, फिल्म एक बिजनेस है, उसको समझते हैं, सिर्फ एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन का जरिया ही नहीं है, तो नंबर्स तो आएंगे ही जब बिजनेस की भी बात होती है। तो और उसमें
भाई अभी तक ये सुनने में आता था कि सिंगल स्क्रीन सिनेमाज जो हैं वहाँ के किंग तो हैं सलमान खान, ओवरसीज और बाकी दूसरी तरह के जो सब कुछ मिला मिला के सब वो शाहरुख खान है, और आमिर खान जो है वो थिंकिंग व्यूअर के, मल्टीप्लेक्स वाले व्यूअर के सबसे बड़े खान हैं। अब आपने वो सब तोड़ दिया, अब सब जगह आप छा गए। दरअसल मैं आपको, अगर आप स्टारडम को कभी मेजर करना चाहते हैं या तोलना चाहते हैं कि भैया कौन स्टार बड़ा है, कौन स्टार कैसा है, अगर आप कभी ये तोलना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कामयाब फिल्म से तुलना नहीं होती स्टार की, क्योंकि कामयाब फिल्म का जो क्रेडिट है वो फिल्म मेकर को जाता है। स्टार की तुलना हमें करनी चाहिए उसके फ्लॉप फिल्म से, कि जो फिल्म आपकी कामयाब नहीं है, मतलब जो फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई है, उस फिल्म का धंधा कितना हुआ। जब आप वो फिल्म का धंधा देखते हैं तब आपको पता लगता है कि यार इस स्टार की पावर कितनी है, कि यार लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई, तब भी इसके नाम पे इतने लोगों ने देखी फिल्म, या इतनी कामयाब हुई, या इतना इसका बिजनेस हुआ, इतना इसको धंधा हुआ। तो रियली अगर आप सही मानों में किसी की स्टारडम अगर आप तोलना चाहते हैं तो उसकी तुलना होती है उसकी नाकामयाब फिल्म से, क्योंकि कामयाब फिल्म जो होती है वो तो लोगों को पसंद आ रही है, वो देख रहे हैं क्योंकि उनको फिल्म अच्छी लगी। ऐसी कितनी फिल्में हैं, जैसे अगर आप देख लें, जो मेरी पहली फिल्म थी कयामत से कयामत तक, बड़ी कामयाब फिल्म थी, उसमें कोई स्टार नहीं था, तो उसका क्रेडिट आप मुझे नहीं दे सकते, उसका क्रेडिट जाएगा फिल्म मेकर को, जिसने कहानी लिखी है, जिसने फिल्म बनाई है, उन लोगों को क्रेडिट जाएगा। स्टार का क्रेडिट, मेरा मतलब स्टार की तुलना, अगर आप स्टारडम की बात करें तो उसकी तुलना होती है जो नाकामयाब फिल्म होती है स्टार की, उसका कितना धंधा हुआ, उस पे आप। मंगल पांडे का कितना हुआ था? मेरी समझ से मंगल पांडे का धंधा काफी ज्यादा हुआ था जी, काफी धंधा हुआ था। तो फिर हो गए आप नंबर 1। ये 2005 में आई थी फिल्म, और इसका बिजनेस बहुत ज्यादा हुआ था, मतलब कई कामयाब फिल्मों से ज्यादा था। हाँ, तो फिर गलत क्या है अगर आप नंबर 1 कहलाए जा रहे हैं तो? एक्चुअली नंबर मुझे अजीब लगता है, नंबर की डिस्कशन करना। इतना मैं कह सकता हूं किशोर जी कि मुझे बेहद खुशी है जिस तरह से लोगों ने मुझे प्यार दिया है, जो इज्जत मुझे दी है इतने सालों से, और मैं बड़ा खुश हूं उससे, और मैं बड़ा ग्रेटफुल हूं उसके लिए। मैं बड़ा मतलब अपने ऑडियंस का शुक्रगुजार हूं कि इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत मुझे दी है, मेरी फिल्मों को सराहा है, जबकि मैं काफ़ी अजीब अजीब फिल्में करता हूँ। मतलब मार्केट को लगता है ये पता नहीं क्या कर रहा है ये, इस दफ़ा तो ये खुद भी डूबेगा, हमको भी लेके डूबेगा।